गीता की सास हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती और बेचारी गीता को घर का सारा काम करना पड़ता। एक दिन गीता के पति की शर्ट का बटन टूट जाता है। माँ, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जरा लगा दो। गीता रसोई में काम कर रही है। हाँ हाँ, मैं तो जैसे सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ। भाई, ईश्वर की भक्ति से बड़ा कोई काम नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है आराधना करने में। अरे माँ, कौन कह रहा है कि तुम काम नहीं करती? वही तेरी बीवी, तभी तो तू मेरे पास आया है। अरे तेरे पिताजी जिंदा थे तो उनकी एक भी शर्ट का एक भी बटन कभी टूटा नहीं रहा, लेकिन आजकल की लड़कियां बस खुद का फैशन कर ले, बहुत है। तभी गीता सुई धागा लेकर आ जाती है। वो मोहन से कहती है, लाओ, मैं तुम्हारी शर्ट का बटन सिल देती हूँ। शर्ट का बटन सिलने के बाद गीता धागा तोड़कर सास की तरफ देखती है और कहती है, माँ जी, पिताजी तो सिर्फ बिना बटन का कुर्ता ही पहनते थे ना, फिर बटन का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गीता की सास शकुंतला गुस्से से लाल हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अरे माँ ना, उनके समय में ये बटन वाले चोचले नहीं थे, लेकिन होते ना बहू तो भी मैं उनका एक भी बटन टूटने ना देती। हाँ। इतना कहकर शकुंतला वहां से निकल जाती है। सास का सारा दिन सिर्फ एक ही काम होता है, बैठकर या तो माला जपना या फिर ध्यान। लेकिन ध्यान के बीच में भी वो घर के सारे लोगों पर नजर रखती। एक दिन शकुंतला का बेटा मोहन बाजार जा रहा होता है। तभी शकुंतला उसे टोकती है, कहाँ चला बेटा ये झोला लेकर? बताकर जाने की तो मानो परंपरा ही खत्म हो जाती है बीवी के आने के बाद। क्यों? अरे नहीं माँ, बस गीता और बच्चों के लिए गोलगप्पे लेने जा रहा हूँ। गीता बता रही थी तुम्हारा कोई व्रत है, इसलिए नहीं पूछा। अरे मेरा तो सीधा सा फंडा है, सादा भोजन और उच्च विचार। ये सुनते ही पास खड़ी गीता मुंह बना लेती है। थोड़ी देर में मोहन गोलगप्पे लेकर वापस आ जाता है और गीता उसे सबके लिए टेबल पर लगा देती है। बच्चे और मोहन एक एक कर गपागप गोलगप्पे खा रहे होते हैं। सबके खाने के बाद गीता जैसे ही पहला गोलगप्पा खाना शुरू ही करती है, शकुंतला रोने लगती है। हे भगवान! मोहन के पापा जिंदा थे तो रोज रोज मेरे लिए गोलगप्पे लाते, और बेटा और बहू के राज में तो हर शौक मर गए मेरे। अरे माँ, तुम्हारा व्रत था इसलिए मैं नहीं लाया, मैंने तुमसे पूछा भी तो था। मोहन तुरंत गीता से कहता है, गीता, माँ को गोलगप्पे दे दो, मैं तुम्हारे लिए कल और ले आऊंगा। गीता बेचारी करती भी क्या, वो सास के सामने पूरी प्लेट रख देती है। प्लेट देखते ही शकुंतला खुश हो जाती है और एक एक कर सारे गोलगप्पे खा जाती है। मोहन, आज तो तूने मुझे अपने पापा की याद दिला दी। काश काश वो आज जिंदा होते। शकुंतला जहां ये बात खत्म करती है, गीता बोल पड़ती है, हाँ, तब कम से कम मेरे गोलगप्पे मुझे बांटने तो ना पड़ते। इतना सुनते ही शकुंतला का पारा 7वें आसमान में पहुंच जाता है। वो फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बस बहू बस, मैंने 2 गोलगप्पे क्या खा लिए, तूने मुझे इतना सुना दिया। आज से मैं जल और अन्न का त्याग करती हूँ, रख अपना खाना अपने पास। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। मोहन भी गीता की तरफ गुस्से से देखकर निकल जाता है। रात को सभी खाने के टेबल पर बैठते हैं जहां शकुंतला नहीं आती है। वैसे तो मेरा पेट भरा ही है अभी अभी गोलगप्पे जो खाए हैं, लेकिन चलो थोड़ा बहुत खा लेता हूँ। वैसे माँ, तुम वहां क्यों बैठी हो? आओ खाना खा लो। बेटा मोहन, खाना तो तू अब अपनी बीवी को ही खिला,
क्योंकि मैं तो अब इस घर का एक अन्न का दाना भी नहीं छूऊंगी। अरे माँ, मैं तो मजाक कर रही थी, आप खामखा बुरा मान रही है। आइए ना खाना खाने, मुझे तो बहुत जोरों से भूख लग रही है। वैसे भी रोटी से कैसा गुस्सा माँ। हाँ हाँ, तो खाना खा ना, तू सारा खाना खा ले, मैं नहीं खाऊंगी। इतना कहकर शकुंतला वहां से चली जाती है। शकुंतला के जाने के बाद मोहन भी बिना खाना खाए टेबल से उठ जाता है। अब जब कोई खाना नहीं खा रहा है तो ऐसे में गीता भी कैसे खाती। वो भी सारा खाना किचन में रखकर सोने चली जाती है। लेकिन गीता को भूख के मारे नींद नहीं आती है। गीता बिस्तर पर पेट पकड़कर लेटी हुई है। घर के सभी लोगों ने शाम को ही गोलगप्पे खा लिए, किसी को भूख भी कैसे लगेगी। यहाँ मेरे ही पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। तभी उसे किचन से कुछ गिरने की आवाज आती है। वो भागकर वहां जाती है जहां उसकी सास छुपकर चुपके से खाना खा रही होती है। वाह माँ जी वाह, यहाँ भूख के मारे मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं और आप गोलगप्पे गटकने के बाद भी छुपकर खाना भी खा रही हैं। वाह जी वाह, क्या व्रत है आपका। अब तो मैं पूरे घर को बता दूंगी कि आप क्या कर रही थी। अरे तू तो मेरी बेटी जैसी है गीता बेटा। तू बस किसी से ये मत कहना, खासकर मोहन से। तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूंगी बेटा। तो कल से पूजा के वक्त ही पूजा करेंगी और मेरा घर के काम में हाथ बटाएंगी। हाँ हाँ बेटा, मैं जरूर हाथ बटाऊंगी। कभी मुझे ताना नहीं देंगी। हाँ हाँ बहू रानी, कभी नहीं दूंगी। लाओ फिर जरा प्लेट आगे करो, मिलकर खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। और फिर दोनों सास बहू एक थाली में खाने लगती हैं।